बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ट्रंप। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा इतनी बेवकूफ़ी से क्यों किया। आयतुल्लाह खामनई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमेरिकी फौज को खामनई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात इनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। गुज़िश्ता दिनों में पाबंदियाँ हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दाम से ईरान को मुस्तक़िम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। उससे नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फौरी रोक दिया। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली और अदालती किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम दुरुस्त नहीं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के मुताबिक मुआहदे की मौतली के भारतीय इक़दाम से अदालत के फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक फरीक के मुआहदा मौतली से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। फैसले में कहा गया है कि इस साल से अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी एक तरफा मौतली की शक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले में करार दिया है कि कोई फरीक एक तरफा तौर पर किसी मसले में सासी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सासी का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल के लाज़िम शक की खिलाफ वर्जी है। भारत को एक तरफा तौर पर सासी कार्रवाई रोकने का कोई हक नहीं है। मतन में कहा गया है कि सिंतास मुआहदे के मुताबिक सासी अदालत जिम्मेदाराना, मुनसिफाना और मौसर किरदार अदा करती रहेगी। 1960 का सिंतास मुआहदा आलमी बैंक की सासी में तय पाया था। मुआहदे में कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान ख़ुसूसी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 123वें मिडशिपमैन 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। तकरीब का आगाज लाते कुरान पाक से किया गया जिसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब में पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने सोर्ड ऑफ ऑनर का एजाज हासिल किया। तकरीब में अहम शख्सियात के अलावा गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए जबकि पासिंग आउट परेड में फारगुल तहसील कैडेट से जिम्मेदारियों का हलफ लिया गया। पंजाब असम्बली PTI के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर का रेफरेंस भेजने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ हंगामा राई, नारा दक्कमपेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान रोलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अरकान में मलिक फाहद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम, सईद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फकार अली, अहमद मुश्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, खयाल अहमद, शहबाज अहमद, तैयब रशीद, इम्तियाज महमूद, अली इम्तियाज, राशिद तुफैल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा, खालिद जुबैर, निसार चौधरी, मोहम्मद एजाज शफी, साइमा कंवल, मोहम्मद नईम, सजाद अहमद, राना औरंगजेब, शुएब अमीर और सामा असगर भी शामिल हैं। हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने PTI के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान किया और कहा है कि इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि ईवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है लेकिन इसके हदूद आइन, कानून और कवायद के ताबा हैं। सिस्टम को यरगमाल होने नहीं देंगे। ईवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रोल को तस्लीम नहीं करता तो इसे ईवान में दाखिले से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता आप किताबें उठाकर अरकान पर फेंकने लग जाएं। खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां बरतानवी यूट्यूबर अपने गुमशुदा एयरपोर्ट्स की तलाश में जेहलम पहुंच गया। मशहूर ब्लॉगर माइस के 3 माह कबल दुबई में एयरपोर्ट्स चोरी हुए थे। तफसीलात जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। बरतानी यूट्यूबर अपने गुमशुदा एयरपोर्ट्स की तलाश में जेहलम पहुंच गया। चंद माह कबल दुबई एयरपोर्ट के करीब होटल की सफाई करने वाले एक इंडियन ने एयरपोर्ट चोरी किए और बाद इंडियन चोर ने जेहलम के राशि शख्स को फरोख्त किए।
مائلز نے ایکس پر میسج کیا کہ میرے ایئرپورٹس کی لوکیشن پاکستان آ رہی ہے، جبکہ ڈی پی او جہلم کا کہنا تھا جہلم پولیس نے مائلز سے بذریعہ سوشل میڈیا رابطہ کر کے ایئرپورٹ کی تلاش شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے فیمس یوٹیوبر ہیں UK کے، ان کے آئی پوڈز جو تھے UAE میں، یہ وہاں گئے تھے اپنے وزٹ پہ، اور یہ وہاں اپنے ہوٹل میں بھول گئے تھے۔ وہاں پہ یہ آئی پوڈز جو تھے وہ ایک انڈین نے وہاں سے چرا لیے، اور پھر لیٹر آن انہوں نے کسی پاکستانی کو فروخت کر دیے جس کا کہ تعلق ضلع جہلم سے تھا۔ اس کی انہوں نے جب لوکیشنز لے کے ٹریس کرنا شروع کیا تو انہیں پتا چلا کہ ان کے آئی پوڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پاکستان جہلم میں، جس کے لیے نہ یہ ہمیں جانتے تھے نہ ان کا ہمارا کوئی کنیکٹ تھا، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹویٹس اور اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے اس بات کی توجہ دلائی پاکستان پولیس اتھارٹیز کی طرف کہ میرے آئی پوڈز جو ہیں یہاں جہلم کے علاقے میں موجود ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹ وہ کس آدمی کے پاس ہیں، صرف میرے پاس تو اس کی سمپل لوکیشن ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس میں نہ کوئی پن پوائنٹ لوکیشن تھی، نہ کسی ہمیں آدمی کا پتا تھا کہ یہ کس کے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں ان کی امانت موجود تھی اور اس کے لیے یہ بہت کیوریس بھی تھے، اور یہ ایک بڑے ریناؤنڈ وہاں کے یوٹیوبر بھی ہیں، اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ ایک جو فارن نیشنل ہے اگر اس کی کوئی سٹولن پراپرٹی پاکستان میں مل جائے تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسی حوالہ سے پھر ہم نے اس کی تلاش کا آغاز کیا، جو کہ صرف ایک لوکیشن پر ہم نے پھر ڈور ٹو ڈور جس طرح انفارمیشن ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے حاصل کی، جس کے نتیجہ میں ہم نے ان کے آئی پوڈز جو تھے یہاں سے ریکور کیے۔ جس شخص سے انہوں نے بتایا کہ میں یہ خرید کر کے انڈین سے UAE سے لایا ہوں، لیکن بہرحال he was kind enough، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بیرون باہر کے ملک کے مہمان کی امانت ہے، لہٰذا ہم یہ ان کو بڑی محبت سے لوٹانے کو تیار ہیں۔ وہ ہمارے پاس پاکستانی شہری یہاں آئے، انہوں نے ان کے آئی پوڈز ان کی امانت ہمیں دی، ہم نے ان سے انہی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہینڈل ہے اس کے ذریعے ان سے رابطہ کیا۔ وی ڈیڈنٹ ہیو ہز فون نمبر، ہمارے پاس ان کا کوئی نمبر کوئی ریفرنس نہیں تھا، لیکن ہم نے انہی کے ٹویٹس کا ری ٹویٹ کر کے ان کو جواب دیا کہ ہم سکسیسفل ہو گئے ہیں آپ کے آئی پوڈز کو ٹریس کرنے کے لیے، جس کے لیے ان کو خاصی فکر کا سامنا تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے ٹریس بھی کیے پاکستان میں اور ان کو انفارم بھی کیا، اور یہ اتنی محبت کے ساتھ کامیابی اور خوشی کو منانے کے لیے بھی، اور یہاں پاکستانی اتھارٹیز کا بالخصوص انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان انور کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ پنجاب پولیس نے، جس کے وہ کمانڈر ہیں، انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کے آئی پوڈز کو ڈھونڈا ہے اور ان کے ہینڈ اوور کیے۔ ایئرپورٹس خریدار نے چوری شدہ ہونے کی اطلاع پر خود پولیس کے حوالے کیے، جبکہ یوٹیوبر کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹس کی پاکستان میں قیمت تقریباً 60,000 سے زائد بنتی ہے۔ So this is your airports. Congratulations. Thank you so much, Mr. Tariq, and thank you to the whole Pakistan for helping me get back my AirPods. You're a good man. Thank you very much. And thank you so much to the Inspector General. And I want to say thank you so much for solving this crime. This Indian man who stole my AirPods in Dubai from my hotel room and sold it to a Pakistani who didn't know it was stolen, this man is a bad man and he's facing justice now. But the real justice was done by the police department, by the Inspector General, and Mr. Tariq over here, one of the best people I've met in Pakistan, and there's many of them, trust me. He's done me a great service, and without even coming to Jeddah over here, they've solved this issue. They contacted me on social media, they went door to door, put in resources into my problem, and got me back my AirPods. I just want to say thank you so much. God bless Pakistan, God bless the police department, God bless the Pakistani government, and God bless the people for following this story and hoping I get this back. ایئرپورٹس موبائل سے متصل ہونے کے باعث لوکیشن کا پتہ چلتا رہا۔ مائلز مشہور یوٹیوبر اور نایاب اشیاء کا کاروبار کرتا ہے، جبکہ مائلز کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں ایئرپورٹس خریدنے والا پاکستانی بے قصور اور قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انڈیا ایک کرپٹ ملک ہے، انڈیا کے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ جہلم پولیس کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے میرے ایئرپورٹ برآمد کیے اور میرے حوالے بھی کیے۔ 1 year ago to this day, I was in Dubai. I was doing business and my hotel room was stolen by a cleaner. And my AirPods were taken all the way from Dubai to Pakistan, and it ended up here in Jeddah. And I believed it was a Pakistani man who had stolen this, but I was wrong. After the investigation was done, after I went through the tracking of these AirPods, the buyer was found, and he was a man who was cheated out of money. He was sold stolen goods without being told. And an Indian man had went into my room as a cleaner and then exited as a criminal, stealing my AirPods and selling them to unsuspected Pakistanis in this country here. This is no good.
But the good thing is, the Inspector General, the Police Commissioner of Jeddah, and Mr. Tariq over here have worked day and night, going from house to house to find my AirPods without even being asked. I didn't even contact them. They saw an injustice and they did some good work for me. I just want to extend my gratitude and my thanks to the Pakistanis for fighting against the criminal Indians who have taken my AirPods, and it's finally good to get them back. For 1 year, I have gone with wired earphones and just no AirPods. It's pained me, and finally, I've come all the way 2,700 miles from England to get my property back. And thanks to Pakistani police, they've made this happen. I want to say God bless Pakistan for this, and I want everyone who's watching to say thank you to the police on social media for their good work. And I want you to recognize the good things they've done in this country. God bless you all. कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। कराची पर बादल छा गए, कई इलाकों में हल्की तेज बारिश शुरू। मौसम खुशगवार, हफ्ते के रोज कराची में अलील सुबह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो बाद तेज बारिश में बदल गई। IA चंद्रीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, शाहरा, फैसल, सफूरा कोट, कयूमाबाद, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते रहे। जुमेरात की शब होने वाली बारिश से कराची का मौसम बदलते ही गुज़िश्ता दिन भर शहर का मौसम खुशगवार रहा, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची का मतला बरआलूद रहेगा, शहर भर बादल छाए रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में 29 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज जुमा के रोज दोपहर से वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है रिकॉर्ड किया गया है, ताहम गर्मी की शिदत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में से शुमाल मशरिक सिंध से 10 किलो फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 90% है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मलेशिया से शिकस्त। श्रीलंका के शहर कोलंबो में जारी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल पाकिस्तान 1 और मलेशिया की टीमों के दरमियान हुआ, जिसके पहले फ्रेम में मलेशिया के लम कोक लियांग ने पाकिस्तान के वेस्ट मुनीर को 24-89 से शिकस्त दी। दूसरे फ्रेम में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मलेशिया के तुर्चवान लियांग 42-75 से शिकस्त देकर मुकाबला बराबर कर दिया। डबल फ्रेम में पाकिस्तान की जोड़ी को 25-65 से शिकस्त हुई, जबकि चौथे फ्रेम में मलेशियन क्विर्स ने मोहम्मद आसिफ को 47-84 से शिकस्त देकर फाइनल क्वालिफाई कर लिया। एशियन टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 क्विर्स ने 2 टीमों की सूरत में शिरकत की थी। टीम 1 को सेमीफाइनल में जबकि टीम 2 को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हुई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।